हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से एक बार आवाज़ क्लियर है? सभी लोग बताएंगे क्या हमारी है? आप सभी को जल्दी से बताएंगे। सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर चल रही है? बताएंगे सभी। चलिए, सभी लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। सभी लोग आ जाइए जल्दी से। चलिए, सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे क्या हमारी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक सेकेंड, हम ही देखते हैं। हेलो, हेलो। चलिए ठीक है, आ रही है आवाज। अच्छा, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। चलिए ठीक है, तो सुनाई तो दे रही है ना आवाज़ अब सभी को? हाँ, क्लियर है, साउंड आ रही है मैम जी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं, शाबाश। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, 2-4 लोगों का नाम लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्मिता जी हैं, रवि कुमार, अनस, अनुपम, प्रीति, आरती, विश्राम, राज सोनकर, विनोद रावत, राम बाबू, आसित यादव, रेखा रानी, रामचरण, गुंजन, शोभित, सभी लोग हैं, विनोद हैं, रेखा रानी, मेघा, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सतीश जी, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, इसके पहले हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट था ना, वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है? 2 पार्टों में करवाया है, बना दी है। जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे ना आप लोग, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सभी को बताना है 1986 ईस्वी में किसने अपना बहुचर्चित विशाल म्यूरल ययाति बनाया? ए रामचंद्रन, राजा रवि वर्मा, राम कुमार, रामवीर सुतार। बताइए। हाँ, सभी लोग करेंगे, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सही है आंसर। पूछा जा रहा है ययाति किसने बनाई है, तो याद रखना है ए रामचंद्रन ने। कब की है? 1986 में, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अल्टामीरा गुफा चित्र कहाँ पर स्थित है? स्पेन में, फ्रांस, इटली, भारत। बताइए। हाँ, सभी लोग बताइए फटाफट से। सेकंड का क्या होगा? अल्टामीरा गुफा पूछी जा रही है आपसे, तो बहुत बार पढ़ चुके हैं आपके। कहाँ पर है ये? स्पेन में है, ठीक है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं। आज का इजी है, ठीक है? बताइए, रिलीफ पूछा जा रहा है, रिलीफ प्रिंटिंग प्रक्रिया कौन सी है? पेनोग्राफी और सेरीग्राफी, लिथोग्राफी और वुड कट, एक्वाटिंट और ड्राई पॉइंट, लिथोग्राफी, ड्राई पॉइंट और वुड कट। बताइए थर्ड का क्या होगा? हाँ, शाबाश। आंसर करते रहिए आप लोग फटाफट से। बिल्कुल सही दे रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है, लिथोग्राफी और वुड कट, ठीक है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। बताइए, मनुष्य की उत्पत्ति कौन से युग में होती है? एजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। बताइए, मनुष्य की जो है उत्पत्ति कौन से युग में मानी जाती है? हाँ, शाबाश, वेरी गुड। आंसर होगा आपका ये है सीनोजोइक युग, ठीक है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, भारत में, लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज
मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान पर की थी? बताइए। दारिकेश, ब्रुस्टुड, कनिंघम, मोती झरोटिया। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? हाँ, फिफ्थ का बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? वेरी गुड। हाँ, यही है अपने 20 फुट वाले। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय कौन से थे? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, शिकारी व शिकार, पर्वत, बादल, आकाश। बताइए 6 का क्या होगा आंसर? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही, शाबाश, बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका शिकारी और शिकार। ठीक है, या फिर आखेट दे दे, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस युग का मानव कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था? बताइए किस युग के मानव ने कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग कर दिया था स्टार्ट? पूर्व पाषाण में, मध्य पाषाण में, उत्तर पाषाण में, या फिर प्राक ऐतिहासिक युग में? कब की बात हो रही है ये? हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कला का जो सबसे पहले हमें मिलता है वो नव पाषाण काल, मतलब उत्तर पाषाण काल इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, ब्रेयर डैश के रूप में जाना जाता था? बताइए। सॉफ्ट ग्राउंड, ब्लॉक ऑफ वुड, रबर, रोलर, स्क्वीजी। सभी लोग करेंगे। 8th का क्या होगा? आज तो आप लोगों के सच में बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, एक जैसा आंसर दे रहे हैं आप लोग, शाबाश, बिल्कुल सही है, रबर रोलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को, फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र है, फ्रांस का मिदी क्षेत्र है, या फिर भूमध्य सागरीय कला का केंद्र है? क्या होगा 9th का? वेरी गुड, आंसर बिल्कुल करेक्ट आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बताइए, कंस्ट्रक्शन जे किसकी रचना है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। रैनबा, पिकासो, जगदीश जे स्वामीनाथन। बताइए 10 नंबर का क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है, ये है जगदीश डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पूछा जा रहा है, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले किसने की है? श्री राय कृष्णदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर वीएस वाकड़कर ने, या फिर नंदलाल बोस ने? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वीएस वाकड़कर ने की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, कब की है बताओ जल्दी से, ईयर बताओ कब की है, और ये कहाँ के प्रोफेसर रहे हैं ये भी बताना है। पूछा जा रहा है, सबसे पहले अल्टामीरा गुफा में चित्रों की जो खोज की है वो किसने की है? डी पिटानी ने, मेरिया सातोला ने, मर्सेल रेबडेट ने, एच ब्रुएल ने? 1958 में, शाबाश। कहाँ के प्रोफेसर थे ये नहीं अभी बताया ना? चलिए इसका आंसर बता देते। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल बताया है सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, मारिया सातोला ने। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, 5 पेजेस का सृजन किया था? बताइए, छापा चित्र 5 पेजेस का सृजन किसने किया था? विशन कुमार भारद्वाज, शुभा घोष, शुक्ला सामंत और मोती झरोटिया। बताइए क्या होगा आंसर? 13 पे आइए। हाँ, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है आपका, विशन कुमार भारद्वाज हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? 3 भाइयों की गुफा, नियो की गुफा, लास्को की गुफा, अल्टामीरा की गुफा। बताइए 14 का क्या होगा? शाबाश, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, ऑप्शन सी, ये है लास्को की गुफा में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के छापा चित्रों को क्या कहते हैं हम? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ। बताइए 15 का क्या होगा?
हाँ वेरी गुड, 1950 लास्को की गुफा, वेरी गुड। इसको बताइए, राजा रवि वर्मा छापा चित्रों को क्या कहते हैं? तो ये तेल के लिए जाने जाते हैं, तो ओलियोग्राफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, बस्तर किस लिए फेमस है? बताइए। टेक्सटाइल, पटचित्र, कांच कला, प्राचीन स्मारक। सभी लोग करते जाएंगे आंसर। चलिए, हाँ 16 का क्या है? बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कांच कला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। सभी लोग आंसर किया करिए, सभी लोग एकदम स्पीड में। हाँ चलिए आगे चलते हैं। बताइए वो क्या है जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, नाइट्रिक एसिड। बताइए 17 आंसर क्या होगा? हाँ 17 पे आएंगे सभी लोग। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की सतह को फोटो सेंसिटिव बनाता है, क्या होगा 17 का? बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, लखनिया, भलडरिया। बताइए क्या होगा आंसर? हाँ 18 पे आएंगे फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है लखुनिया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में किस काल में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का प्रारंभ होता है? 19 पे आइए फटाफट से। हाँ 1825 से 30 में, 30 से 60 में, 90 से 5 में, 20 से 30 में। 19 पे आएंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है 1825 से 1830 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? आदमगढ़, रायगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। सभी लोग बताएंगे 20 का आंसर क्या होगा? जिराफ पूछा है तो आदमगढ़ हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अरे किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था? रेम्ब्रांड, रूबेंस, जॉन वॉन आइक, पिकासो। बताइए 21। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ये है रूबेंस। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, द रॉयल एकेडमी, पूछा जा रहा है आपसे, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर जोशुआ रेनॉल्ड्स, बताइए डेविड एनएसले, या फिर फ्रांसिस ब्रेकन, माइकल अर्नस्ट। बताइए 22। वेरी गुड, आंसर ए हो जाएगा रेनॉल्ड्स। ठीक है, जोशुआ रेनॉल्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट है द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये पुस्तक है, ये इसके लेखक पूछे जा रहे हैं। पॉल ब्ली, मोहोली नेगी, या फिर रॉबर्ट मदरवेल, काजिमिर मालेविच। बताइए 23। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आंसर आपका आ चुका है, ये है काजिमिर मालेविच। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कार्ले समूह में कितनी गुफाएं हैं? 16, 21, 30, 110। बताइए। हाँ 24 पे आएंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें 16 गुफाएं हैं। ठीक है, आगे, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? ओसी गांगुली, डब्ल्यूजी आर्चर, एमएस रंधावा, एके स्वामी। बताइए 25। बिल्कुल सही है, आंसर है आपका एमएस रंधावा। ठीक है, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में या तो VFE डाल दीजिएगा या फिर वैष्णवी फ्री एजुकेशन डाल दीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर इंस्टा से जुड़ना चाहते हो, इंस्टा में मतलब हम अपनी वीडियो डालते रहते हैं ऐसे ही नॉर्मल, ठीक है, तो उसमें जुड़ सकते हैं वैष्णवी मैम डाल के। ठीक है, चलिए आगे, अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया है? MF हुसैन, SH रजा, FN सूजा,
के हैबर। बताइए क्या होगा 26? हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये है SH रजा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद को अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया है? बताइए। भाववाद, हाँ लाइव है भाई, लाइव चल रही है क्लास, ठीक है, लाइव ही चल रही है। बताइए, भाववाद, रोमांसवाद, नवशास्त्रीयवाद, यथार्थवाद। बताइए क्या होगा आंसर, और सभी लोग थोड़ा टाइम से आया करिए, ठीक है। हाँ 27, ऑप्शन ए ये है भाववाद। ठीक है, आगे चलते हैं। तेल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? रूबेंस, माइकल एंजेलो, लियोनार्ड वॉन आइक। बताइए 28, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है वॉन आइक। ठीक है, हाँ जॉन वॉन आइक, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, पूछा जा रहा है गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? बताइए 29। सभी बताएंगे 29 का। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? हाँ, ऑप्शन सी होगा कलाकारों के समूह, धर्म और नवीन चेतना। ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र शैली में मुख्य रूप से आखेट विषय वस्तु से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। बताइए, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली, बसोहली शैली। बताएंगे सभी लोग 30 का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल आंसर करेक्ट आ रहे हैं आपके, ऑप्शन बी ये है कोटा शैली। ठीक है, आप लोगों की आजकल रिप्लाई बहुत बिंदास आ रही है, एकदम अच्छे क्वेश्चंस हैं एंड आपकी रिप्लाई भी अच्छी आ रही है। बताना है किस कला में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया है? आधुनिक कला, रोमनस्क कला, बाइजेंटाइन कला, गोथिक कला। बताइए 31 का क्या होगा? एंड जो लास्ट में मतलब ऑफलाइन देख रहे हैं बाद में, वो सभी लोग लाइव जुड़ा करें, ठीक है, डेली लाइव जुड़ा करिए, जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, यहाँ सभी लोग रिप्लाई देते हैं तो यहाँ भी आपको सामने से समझ में आना चाहिए, सामने से समझ में आना चाहिए कि सभी के साथ आपका लेवल क्या है। ठीक है, हाँ आंसर बिल्कुल आ गया है आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा गोथिक कला। आगे नेक्स्ट है, अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय डैश वर्ष में हुआ था। बताइए पहली प्रदर्शनी जो है कहाँ पर? बताइए जल्दी से। हाँ बताएंगे 32 का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, आंसर है आपका 1930 में पेरिस में। ठीक है, अमूर्त कला की पहली। नेक्स्ट, गोथिक वास्तुशिल्प किस शती में अधिक प्रचलित हुआ है? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। 33, हाँ सभी लोग करेंगे 33 का, वेरी गुड, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी, याद रखना है गोथिक वास्तुशिल्प। ठीक, आगे नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा धुंधला है लेकिन हम बोल देते हैं। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 ईस्वी के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। मॉस्को में, लॉस एंजल्स में, लंदन में, पेरिस में। बताइए 34 में पूछा जा रहा है उस स्थान का नाम बताना है जहां भारत महोत्सव 1985 से 86 ईस्वी के दौरान नवतंत्र विषय वस्तु से संबंधित प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। हाँ, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है लॉस एंजल्स, उसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला था, अभी आ जाएंगे सही। नीचे पूछा जा रहा है कौन सी शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सान्निध्य स्थापित किया? 18वीं शती, 19वीं शती के पूर्वार्ध, 19वीं शती के उत्तरार्ध में, 20वीं शती के। बताइए। हाँ 35 पे आएंगे सभी लोग, शाबाश, सभी लोगों के आंसर पहले आ जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के ही, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। ठीक है, नेक्स्ट है, मोनालिसा का चित्रकार कौन है? बताइए, बहुत सिंपल सा है, बताइए 36, मोनालिसा का चित्रकार कौन है? विंसेंट वैन गॉग,
माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, हाँ रैफेल। 36, हाँ आंसर है आपका ऑप्शन सी लियोनार्डो विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आर्मरी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। 37 का क्या होगा? सभी लोग करेंगे, एंड टाइम से सभी लोग आया करें। 7 बजे क्लास होती है तो 7 बजे आपको उपस्थित होना है, जो टाइम दिया जाए उसी में आना है आपको। हाँ, ऑप्शन बी होगा, ये है मार्ट कुहन और आर्थर बी डेविस। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया है? बताइए, देलाक्रा, जेरिकार्ड, डाउमियर या फिर कोरो? बताइए। हाँ 38, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेरिकार्ड ने। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। बताइए, सैरिफ आकार के साथ टाइप फेस डिजाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द कौन सा यूज होता है? बताइए, रोमन, गोथिक, एनिशियल्स या फिर स्यूडो सैरिफ? 39, सभी लोग करेंगे आंसर? हाँ बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये है रोमन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा जा रहा है, हमजानामा किसके समय में चित्रित किया गया है? शेरशाह, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? 40 पे आएंगे सभी लोग। बिल्कुल आंसर है सही आपका ऑप्शन सी, हमजानामा अकबर। नेक्स्ट, एप्पल पूछा जा रहा है, एप्पल कंप्यूटर्स इंक, इसके आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये पूछा जा रहा है। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजटेक या फिर न्यूटन या फिर जैन ऑफ? बताइए। 41, हाँ सभी लोग बताएंगे 41 का क्या होगा? शाबाश, बिल्कुल आंसर आपका सही आ रहा है, ये है रॉब जैन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बताइए, हाई रेनेसां चित्रकार का नाम क्या है? बताइए क्या होगा आंसर? 42। चलिए आंसर की, हाँ ठीक है, आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये है रैफेल। ठीक है, आगे। घनवाद के प्रवर्तक पूछे जा रहे हैं, कौन है? सेजा एवं वॉन गॉग, पिकासो ब्रॉक, रैफेल रियोनर या फिर टिंटरेटो और कैरावेचियो? आप लोग एक बार कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि मतलब आपको कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए, या फिर प्रवर्तक की हमें क्लास बना दें, मतलब छोटी सी 5 से 10 मिनट की क्लास में प्रवर्तक पूरे निपटा दें। ऐसे ही आपके जो वाद, ये तो वाद ठीक है, वाद के ही प्रवर्तक हो जाएंगे, ये सब निपटा दें। एक एक टॉपिक के नाम आप लोग हमें नीचे बता दीजिएगा, तो हम छोटी छोटी वीडियो बना देंगे। ठीक है, हाँ ऑप्शन बी होगा, ये है पिकासो और ब्राक। आगे नेक्स्ट है, उस टाइपोग्राफर का नाम बताएं जिसने भत्सना की लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स? पूछा जा रहा है कि उस टाइपोग्राफर का नाम बताना है जिसने भर्त्सना की है लेटर्स नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड्स। बताइए, वस्करविले, हैब्डो, गिल, गॉन्डी? मैम लेट क्यों जा रहा है? डेट का मैम, जो कल क्वेश्चन पूछा था। अच्छा ठीक है, आज हम रिवाइज करवा देंगे उन डेट को। ठीक है, हाँ 44 का क्या बताएं आप? हाँ आंसर बिल्कुल सही है, एरिक गिल हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने 1920 के दशक के मध्य से सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक टेक्निक के साथ प्रयोग किया? मन रे, लुई डागरे, डब्ल्यू हेनरी फॉक, टालवोट और जॉन हेनरिक शुल्ज? बताइए, इनके ऐसे अजीब अजीब से नाम रहते हैं। हाँ बताइए 45 का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है मन रे। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े आकार में सेट है, इसका विस्तार नीचे की टाइप पंक्तियों में होता है, इसको क्या कहा जाता है? डिसेंडर, ड्रॉप कैप, स्मॉल कैपिटल्स, ग्रोटैक्स?
हाँ 46, बिल्कुल, वेरी गुड, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है ड्रॉप कैप। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कलाकार पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? यथार्थवाद, अमूर्तन या फिर लोक कला, रहस्यवादी। 47, हाँ सभी लोग बताएंगे 47 का क्या होगा आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है अमूर्तन हो जाएगा। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आती है? बाइजेंटाइन, गोथिक, यूनानी, ईरानी। बताइए 48 का क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोथिक। ठीक है, आगे यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और वीथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। एडवर्ड मुंच, हॉपर, शिरेको और अल्बर्टो सैवेन्यू। बताइए 49, हाँ ऑप्शन सी होगा, जॉर्जियो शिरोको। ठीक है, आगे बताइए माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही कौन है? वास्तुकार हैं, साहित्यकार हैं, मूर्तिकार हैं या फिर संगीतकार हैं। बताइए 50 का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आंसर ऑप्शन सी होगा, मूर्तिकार थे। ठीक है, बताइए आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? सभी लोग करेंगे। चलिए हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ आंसर होगा आपका क्या, हाँ इसका माइकल एंजेलो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार पूछा जा रहा है, बताइए जल्दी से 52 का क्या होगा आंसर। सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से, बिल्कुल लेट नहीं करेगा कोई भी। सभी लोग करेंगे आंसर फटाफट से। चलिए हाँ आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जा ग्यास। ठीक है, आगे इटली में थोड़ा स्पीड में करिए, फिर आपसे क्वेश्चंस भी पूछने हैं। ठीक है, इटली में 15वीं शताब्दी की कला शैली को क्या कहा जाता है? अंतिम गोथिक, बाइजेंटाइन, पूर्व पुनरुत्थान, चरम पुनरुत्थान काल। बताइए 53। बिल्कुल आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये है पूर्व पुनरुत्थान। ठीक है, आगे आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? गीता कपूर, अनीश कपूर, सरयू दोषी या फिर गायत्री सिन्हा। 54, 54 पे आएंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी, गायत्री सिन्हा। ठीक है, आगे इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में सबसे प्रमुख कलाकार कौन हैं? लूशियो हैं या फिर एम्ब्रोजियो लॉर्जेट्टी हैं या फिर वॉन आइक हैं, जियोत्तो हैं। बताइए हाँ आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, इनका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है जियोत्तो। ठीक है, नेक्स्ट है अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है? रॉकवेल कैरेक्टर्स, स्क्वैश कैरेक्टर या फिर लोगो टाइप या फिर एसिमेट्रिक कैरेक्टर्स। 56, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वास कैरेक्टर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? परशुरामेश्वर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 57, बताइए। बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लिंगराज मंदिर। ठीक है, आगे किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया है? मोने, वैन गॉग, पिकासो, एडगर देगास। 58, बिल्कुल आंसर आपका डी हो जाएगा, एडगर देगास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया है? विलियम हंट, टर्नर,
डेविड फ्रांस। आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा डेविड। आगे, बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, प्राकृतिक दृश्यावली। बताइए 60 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है धार्मिक। ठीक है, आगे, संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका कौन सी है? हॉर्पर्स, बाजार, शटरबग, लाइफ, फॉर्च्यून। 61 फटाफट से आएंगे सभी लोग। बिल्कुल, आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट बताना है पोलिश स्कूल ऑफ, बताइए पोलिश स्कूल ऑफ पोस्टर्स इसका ऐतिहासिक रूप में समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकसित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद, शीत युद्ध की समाप्ति पर, स्पेनिश आर्माडा, जो आर्माडा है इसकी मतलब पराजय के बाद। बताइए। हाँ, आंसर आपका ऊपर ही है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार पूर्व पुनरुत्थान काल से संबंधित नहीं है? मसाचियो, पाओलो उचेल्लो, या फिर बोत्तिचेली, या फिर पिकार्डी। बताइए। आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे, इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का सर्वप्रथम प्रारंभ मूर्तिकला में किसके द्वारा माना है? निकोला पियानो, जियोत्तो, माइकल एंजेलो, ब्रूनोलेसी। 64 सभी लोग बताएंगे आंसर 64 का क्या होगा? चलिए, हाँ, आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है निकोला पियानो। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, कला आलोचक का नाम बताएं जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म इसके बारे में बात की है? क्लाइव पेल, रोजर प्राइड, आई ए रिचर्ड्स, हर्बर्ट रीड। बताइए 65 पे आइए फटाफट से। वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा क्लाइव बेल। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। 65 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, अब हम आपसे ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए एंड एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग कि क्लियर हुआ कि नहीं। यहाँ तक सभी लोग थम्स अप करेंगे, क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी हो चुके हैं जो लोग, वो जल्दी से बताएं ब्लू पीरियड का टाइम पीरियड क्या होगा? कल हमने पढ़ाया था इसको, सभी लोग बताइए जल्दी से, ब्लू पीरियड का टाइम पीरियड बताइए। फिर इसके बाद आपको बताना है रोज पीरियड का, रोज पीरियड का टाइम बताना है, कल बताया है, जो कोई भूला ना छड़ी पड़ने वाली है। तीसरा बताना है अफ्रीकन एन्फ्लुएंस्ड पीरियड, इसका बताना है। एंड फिर आपको फोर्थ नंबर में एनालिटिक क्यूबिज्म का, इसका टाइम बताना है। वेरी गुड, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जब तक। चलिए, पहला है आपका ब्लू पीरियड का जिसने 1901 से 4 के बीच में दिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा पूछा हमने रोज पीरियड, इसका टाइम पीरियड है आपका 4 से लेकर 6 तक का, मतलब 1904 से 1906 के बीच का टाइम पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीकन इन्फ्लुएंस्ड पीरियड, इसका टाइम क्या है? तो 6 तक यहाँ चला था, अब यही 1907 से लेकर 1909 तक का ये हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा हमने आपसे पूछा है एनालिटिक क्यूबिज्म, इसका टाइम क्या है? 9 तक चला इधर पे, अब यहीं आगे से चल दीजिए 1909 से 12 तक का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से है आपका? एनालिटिक क्यूबिज्म तक। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक और टाइम पीरियड है उसको देख लीजिए इसी के बाद जस्ट। 5वें नंबर का आपका आता है क्रिस्टल पीरियड। क्या आता है? क्रिस्टल, अरे रुक जाइए, 5वां आता है क्रिस्टल पीरियड। इसी को हम कहते हैं
क्या कहते हैं, सिंथेटिक क्यूबिज्म बोलते हैं, सिंथेटिक क्यूबिज्म। इसका बताइए टाइम क्या है फटाफट से। इसका टाइम अगर पूछ लिया आपसे क्या हो जाएगा, तो याद रखना है 1912 से लेकर 1919 तक का टाइम पीरियड मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। कल का एक बार हमने रिवाइज करवा दिया है, हाँ कल तक का हमने रिवाइज करवा दिया है जो आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए अब बताइए जन्म से क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जन्म, यहां तक क्लियर हुआ ना, इसको रफ करें। चलिए क्वेश्चन बताना है, फ्रांसिस्को गोया का जन्म क्या है, बताइए। ये लिख क्यों नहीं, हाँ फ्रांसिस्को, अरे यार गोया, फ्रांसिस्को गोया का जन्म बताना है आपको। हमारे कुछ याद ना मैम, कुछ नहीं, आप लोग डेली जुड़े रहिए, ऐसे ही पुछाई में आपका बिल्कुल सिर्फ कंठस्थ करवा देंगे। ठीक है, ओरली याद करवा देंगे। सभी लोग बताइए गोया का जन्म कब होता है, और ये जल्दी से बताएंगे सभी। सब लोग कहाँ चले गए भाई, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। गोया का जन्म पूछा जा रहा है, फ्रांसिस गोया। चलिए सब सन्नाटा है, कोई नहीं बता रहा। अच्छा चलो, रेम्ब्रा का रेम्ब्रा का पता है किसी को। एक तो ये लिख नहीं रहा है पेन, पता नहीं क्या हो गया इसको। बताइए रेम्ब्रा का पता है किसी को। रेम्ब्रा का जन्म कब होता है ये पता है किसी को। बता रहे हैं हम तो है ही हैं बताने को। बताओ रेम्ब्रा का कब होता है, चलो बताते हैं। देखो पहले नंबर पे हमने आपसे पूछा फ्रांसिस्को गोया, इनका कब होता है, तो याद रखना है इनका 30 मार्च 1746 को होता है। ठीक है, दूसरा हमने पूछा आपसे रेम्ब्रा का, इनका कब होता है, इनका 15 जुलाई 1606 में होता है। ठीक है, तीसरा लिखिए एडवर्ड हूपर, पता है किसी को हूपर, इन चारों का बहुत पूछा जाता है, इसको रट लीजिए बिल्कुल से। एडवर्ड हूपर का जन्म होता है 1882 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1882 में होता है, याद रखना है। चौथा पूछा जाता है जेम्स एंसोर का, बहुत इंपॉर्टेंट, जेम्स एंसोर का पूछा जाता है। ठीक है, जेम्स एंसोर का पूछा जाता है, तो ये है आपका 1860 में होता है। ये चारों बिल्कुल से रटी होनी चाहिए, क्योंकि यही मेन आपके कलाकार हैं, तो इनको तो बिल्कुल से रट के रखना है। हाँ चलिए, क्लियर हो गया यहां तक, बताइए। अच्छा बताइए एक श्रृंगी वृषभ का अंकन कहाँ की मोहरों पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये ना बता पाए तो समझ लो चुल्लू भर पानी में डूबने की देरी है बस आपकी। बताइए एक श्रृंगी वृषभ का अंकन, अरे लिख पता नहीं क्यों नहीं रहा है आज। एक श्रृंगी वृषभ का अंकन कहाँ से मिला है, ये पूछा है हमने आपसे। हाँ ये तो बता दिया, बिल्कुल सही है, ये हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ठीक है, हड़प्पा की मोहरों से। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा बताइए जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, यहां पर जो घोड़े दिखाए गए हैं, कितने घोड़े दिखाए गए हैं खींचते हुए, बताइए। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको रथ के रूप में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो घोड़े दिखाए गए हैं, कितने घोड़ों को खींचते हुए दिखाया गया है। वेरी गुड, हाँ। अच्छा 5 हैं कि 7 हैं, बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही है, 7 वालों की संख्या ज्यादा है, 7 हैं। लो एक का आ गया, 4 है, 7 होंगे। ठीक है, 7 घोड़े हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा बताइए एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है।
एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है? ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एलिफेंटा का वास्तविक नाम क्या है, पता है किसी को? और किसके द्वारा इसका नाम दिया गया है? शाबाश, बिल्कुल सही है, ये इसका नाम है धारापुरी। और इसका जो नाम दिया है धारापुरी, ये किसने दिया है? ये पुर्तगालियों ने दिया है, याद रखना है। किसने दिया है? पुर्तगालियों ने दिया है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा की मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ये कौन सी शताब्दी में हुआ है, मालूम है किसी को? कौन सी शताब्दी में हुआ है और कौन से शासकों ने करवाया है? बताइए, शताब्दी का नाम बताइए और कौन से शासकों ने करवाया है, ये भी बताना है साथ में। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, ये 8वीं शताब्दी में होता है, लेकिन कौन से शासकों के द्वारा? हाँ, बाहर एक हाथी का चित्र है। अच्छा, बताओ जल्दी से, इसको बताओ फटाफट से, जो पूछा है, कौन से शासकों के द्वारा करवाया गया है? राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, शाबाश, कलचुरी नहीं, राष्ट्रकूट होगा आंसर, ठीक है। राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पर आपको त्रिमूर्ति देखने को मिलती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे करके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि हस्ती जातक का चित्र कहाँ पर देखने को मिलता है? कौन सी गुफाओं में और कौन से नंबर की गुफाओं में? किसका चित्र है हस्ती जातक? बताओ कौन से नंबर की गुफा में है, और क्या पूछा हमने, और किस गुफा में है? हाँ ये तो बता दिया, अजंता में है। चलिए शाबाश, अरे अजंता में है, ठीक है। कौन से नंबर की गुफा में है? चलिए ठीक है। हाँ, हस्ती जातक किसमें है? अच्छा जल्दी से बताओ, छदंत जातक किसमें है? यही बता दो, छदंत जातक किसमें, छदंत जातक किसमें है? हाँ शाबाश, 10 में छदंत जातक है और हस्ती जातक 17 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से बताइए, शाहजहां, एक सेकेंड, जो दिल्ली में लाल किला है वो किसने बनवाया है? बताइए, जो दिल्ली में लाल किला है वो किसने बनवाया है और ये कब बनवाया है, ये भी बताना है। बताइए। हाँ ये तो ठीक है, शाहजहां ने, हमारे मुंह से ही निकल गया था, शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन कब बनवाया है, टाइम पीरियड बताइए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम पीरियड पूछा जा सकता है इसका, याद रखना है। 1639 ईस्वी में बनवाया है, ठीक है, 1639 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन है, स्थापत्यकार कौन है ताजमहल का? बताएंगे ताजमहल का स्थापत्यकार कौन है? बताओ जल्दी से। हाँ हाँ करवा देंगे, करवा देंगे, इस पे आइए जल्दी से फटाफट से। हाँ बिल्कुल सही है, उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है? लाहौरी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ताजमहल का जो मतलब निर्माण हुआ है वो किस आकार का है, कौन से आकार में हुआ है? बताइए, ताजमहल का निर्माण कौन से आकार में हुआ है और करवाया किसने है, ये भी बता दो साथ में। चलिए हाँ सभी लोग बताएंगे, स्पीड में थोड़ा सा, वेरी गुड। आकार बताओ, आकार, ठीक है, लाहौरी ने किया है आकार, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है, ये भी हो गया, शाहजहां ने। आकार बताओ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, शाबाश। हमें लग रहा था कोई कहेगा गोलाकार है, बिल्कुल आंसर हो जाएगा आपका वर्गाकार है, याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अच्छा बताइए, सुधीर रंजन खास्तगीर को सबसे पहले पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? बताइए, सुधीर रंजन खास्तगीर को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? बताइए।
क्या होगा आंसर? हमने पूछा है सुधीर रंजन खासगीर को कब सम्मानित किया गया था? अच्छा ठीक है, वेरी वेरी गुड। अच्छा बताओ सबसे पहले किसको किया गया था पद्मश्री से सम्मानित? बताइए सबसे पहले किसको किया गया था पद्मश्री से सम्मानित? हाँ ठीक है, इसका आंसर आपने बता दिया, 1957 होगा। हाँ बताइए बताइए। हाँ इन्हीं को किया गया था, वेरी गुड, इन्हीं को किया गया था, ठीक है, याद रखना है। हाँ इन्हीं को किया गया था, शाबाश। अच्छा बताओ जल्दी से, रामचंद्र शुक्ल जो हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बताइए, मध्य प्रदेश में हुआ था या फिर आंध्र प्रदेश में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था या फिर उत्तर प्रदेश में हुआ था? बताइए रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखो हमें पता था, कलाकारी तो कूट कूट के भरी है। कोई कह रहा है केरल में हुआ था, शाबाश। रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है भाई, राम कुमार की नहीं हो रही है। चलो ठीक है, हाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था, याद रखना है कहाँ हुआ था ये, अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अच्छा बताओ, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? बताओ जल्दी से, नाम, शासक का नाम बताइए। सभी लोग बताएंगे? हाँ हाँ चलिए, नरसिंहदेव वर्मन ने, वेरी गुड वेरी गुड। नरसिंहदेव फर्स्ट ने करवाया था, गंग वंश के नरेश थे ये, ठीक है। चलिए अच्छा बताइए कि नारंगी कैसे कैसे बनता है? नारंगी किस किस रंग को मिलाकर बनता है? नारंगी कौन कौन से रंगों को मिला दे कि नारंगी बन जाए? बताओ किस किस को मिलाने से नारंगी रंग बनता है? शाबाश बिल्कुल सही है। नारंगी किससे बनता है? लाल और पीले से मिलकर, ठीक है। आपको ट्रिक बता दें, पालना याद रखिएगा, पा से पीला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा, ना से नारंगी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, पालना याद रखिए ऐसे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा यही बता दो, हरा रंग किससे बनता है? हरा रंग किससे किससे मिलकर बनता है? बताओ। बताओ हरा रंग किससे किससे मिलकर बनता है? हाँ हाँ बताइए बताइए जल्दी से, हरा रंग किससे किससे मिलकर बनता है? थक गए हैं क्या सभी लोग? शाबाश, बिल्कुल सही है, पीला और नीला मिलकर हरा बनता है, ठीक है। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, जिसको नहीं याद हो उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, बाकी जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इसकी ट्रिक है पनाह, पा से पीला, ना से नीला, हा से हरा, ठीक है। और वहां हमने पीछे कौन सा देखा था, हमने अभी वो हमने कौन सा देखा था, कौन सा देखा था अभी पीछे, नारंगी है देखा था, है ना, पालना। चलिए आगे बताइए, बैगनी रंग कौन कौन से मिलकर बनता है? बैगनी रंग किस किस चीज से मिलकर बनता है? बताइए बैगनी रंग। बताइए। बताओ बताओ जल्दी से। शाबाश, बिल्कुल 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 सही है, बताइए, बिल्कुल सही है। अरे आपको याद रखना है, बिलना, बी से हो जाएगा बैगनी, ला से हो जाएगा, क्या होगा आपका, ला से हो जाएगा लाल, और ना से हो जाएगा नीला, तो लाल प्लस नीला मिलकर क्या बनता है? बैगनी बनता है, ठीक है। चलिए हमें लग रहा है कि अब आप लोग थक चुके हैं, बहुत टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं।
और सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से ये जो प्यारा सा दिल बना हुआ है इसको फटाफट से ऐसे 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 करके उड़ा दो जल्दी से, ठीक है, फटाफट से। मैम एक दिन मुगल काल के मकबरों की एक क्लास भी चलवाइएगा। अच्छा, मकबरों की, मकबरे हमने ट्रिक से याद तो करवाए थे आपको, चलिए ठीक है फिर से करवा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ शाबाश, ऐसे ही उड़ते रहने चाहिए पूरी क्लास चलते टाइम, बिल्कुल से रेड हार्ट उड़ता रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और एक चीज़ बताएंगे कि जैसे मैम किसी दिन वाद पढ़ा दीजिए। हाँ, वाद के लिए आज हमारे दिमाग में आया है, वाद पढ़ा दें आपको, वाद और उसके प्रवर्तक पढ़ा दें, ठीक है। बगल में बना हुआ है, बगल में आप जहाँ कमेंट करते हैं वहीं पर रेड हार्ट बना हुआ है, वो हमेशा उड़ता रहता है अगर आप लोग उसको टच करते रहो, और बहुत अच्छा लगता है जब ये मतलब उड़ता है। हाँ, वाद की क्लास पढ़ा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, हम ये कह रहे थे कि टेलीग्राम से जो नहीं जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं। एंड एक चीज़ और, इंस्टा की हमने आईडी बनाई हुई है, इंस्टा में भी हम ऐसे ही डालते रहते हैं अपनी वीडियो डेली यूज की, मतलब डेली मतलब अपने शौक़ के लिए, कहते हैं ना हर इंसान का अपना शौक़ होता है, तो वही अपने शौक़ के लिए कुछ वीडियोज़ डालते रहते हैं इंस्टा में। इंस्टा बनी है हमारी वैष्णवी, अरे वैष्णवी, ऐसे नीचे हल्का सा डैश लगाइएगा, फिर मैम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वैष्णवी मैम के नाम से हमारी आईडी बनी हुई है, तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारी इंस्टा की आईडी, और टेलीग्राम में आप लोग वैष्णवी फ्री एजुकेशन डाल दीजिएगा। मैम कल की क्लास में आपने उड़ान, चश्मा और 105वां क्वेश्चन नहीं देखा। चलो मैम चित्रों की, हाँ सब कुछ करवा देंगे। आप लोग थोड़ा सा नीचे कमेंट बॉक्स पे बता देना कि किस किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम उसको एक अलग से लिख लेंगे, फिर बनाते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैम लिंक दीजिए, अच्छा लिंक चाहिए, लिंक ठीक है, हम कल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जाएंगे ना, वैष्णवी मैम सर्च करेंगे, आपको तुरंत हमारी वीडियो ऊपर ही मिल जाएगी, ऊपर ही पहले नंबर पे शो हो जाएगा, 95वां एंड 105वां कल का क्वेश्चन। अच्छा चलिए ठीक है, हम अभी देखकर उसको कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम में आप जाइएगा, वैष्णवी फ्री एजुकेशन डालिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डली हुई है, वहां से भी देख सकते हैं। कल मैम लास्ट वाले का क्वेश्चन का कितने लोगों ने आंसर दिया था? सभी लोगों ने दिया था आंसर। मैम मेरे मैसेज नहीं पढ़ती, सबके पढ़ते हैं भाई, सबके अभी एक साथ चल रहे हैं। कल सर्च किया था मैम इंस्टा पर। अच्छा मैम गदर की एमसीक्यू करवा दीजिए, ठीक है करवा देंगे। बहुत दिन से बोल रहे हैं, आप करवा ही नहीं रही हैं। अब हम अकेले हैं, अब हम धीरे धीरे करवा पाएंगे, है ना। पीडीएफ हम डाल तो देते हैं, डेली ग्रुप में डालते हैं। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो रही है, चलिए।